उत्तरकाशी में रेस्क्यू साइट पर केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह पहुंचे हुए हैं। टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन का वो जायजा ले रहे हैं। जनरल वीके सिंह सलक्यारा सुरंग पे लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसका जायजा लेने के लिए मौजूद हैं और हर दिन कुछ घंटों बाद वो वहां पहुंचकर जायजा लेते हैं। तमाम जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, तमाम जो एजेंसीज इस काम के अंदर लगी हैं उनसे समीक्षा भी लेते हैं। किसी तरीके की कोई दिक्कत अगर आ रही है तो सरकार में शीर्ष स्तर पर इस चीज का कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी कल वहां पर पहुंचे थे, पीके मिश्रा, उन्होंने भी वहां पर जायजा लिया हालात का। वो रिपोर्ट प्रधानमंत्री तक पहुंची और साथ ही जनरल वीके सिंह भी मौके पर तैनात हैं, मौके पर मौजूद हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन का काम जारी है। उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मजदूरों के परिवारों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। तो देखिए, हलचल तेज हो गई है सिलक्यारा सुरंग के अंदर और मजदूरों के परिवारों को तैयार रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि दूरी महज 5 मीटर की बची है, जिसे दूर करने के लिए लगातार कोशिश चल रही है। ये वो तस्वीर महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए किस रफ्तार के साथ, किस तेजी के साथ इस पाइप के अंदर से मलबा निकाला जा रहा है। इस पर पाइप के दूसरे छोर के ऊपर, दूसरे मुहाने के ऊपर वो रैट माइनर्स मौजूद हैं जो लगातार छैनी हथौड़ी की मदद से लगातार वहां पर खुदाई कर रहे हैं, मैनुअल ड्रिलिंग कर रहे हैं और रफ्तार के साथ इस मलबे को बाहर निकाला जा रहा है। एक बार फिर रुक करेंगे। मेरी सहयोगी अंजलि सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंजलि, जरा बताइएगा कि इस समय मजदूरों के परिवारों को अगर कहा गया है तैयार रहने के लिए तो इसको क्या संकेत माना जाए? देखिए, इसको शुभ संकेत ही माना जाएगा, क्योंकि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है तेज गति से आगे बढ़ रहा है और चूंकि यहाँ से जो तमाम वर्कर्स हैं उनको ले जाया जाएगा हॉस्पिटल। एक प्रोटोकॉल है जिसको फॉलो करना है, तो ऐसे में उनके तमाम कपड़े और अन्य ज़रूरत की चीज़ें उनके परिवार वालों को तैयार रखने के लिए कहा गया है। टनल साइट पर काम जो है तेज़ी से हो रहा है और दूसरी तरफ की तस्वीर भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो रास्ता है जहाँ से यहाँ पैसेज दिया जाएगा गाड़ियों को निकलने का, एम्बुलेंसेज को निकलने का, वहाँ पर भी लगातार आप देखेंगे कि रोड पर जहां मिट्टी है या गीला है उसको साफ करने का, उसको समतल करने का काम जो है वो किया जा रहा है। वर्कर्स को यहां पर लगा दिया गया है, तो रोड को एक और समतल करने का काम जो है किया जा रहा है। मेडिकल की टीम्स को अलर्ट कर दिया गया है और इसके साथ ही जो एम्बुलेंस स्टैंड बाई पर हैं वो यहां पर भी मौजूद है। यहां से वो जो अस्पताल बनाया गया है चिन्यारा सौड़ा का, उसकी दूरी कितनी है? देखिए, चिन्यारी सौड़ का अस्पताल करीब वहां तक पहुंचने में 1 से सवा घंटे का वक्त लग जाएगा और ऐसे में एक ग्रीन कॉरिडोर जो है वो तैयार किया गया है, यानी रास्ते में कोई भी बाधा ना आए। जब एम्बुलेंस इस रास्ते से होकर गुजरेंगी और 1 घंटे की जो डिस्टेंस है, अगर रास्ते में कोई वाहन नहीं आता उसको पूरा एकदम क्लियर पैसेज जो है वो दिया जाएगा। तो ग्रीन कॉरिडोर। बिल्कुल अंजलि, आप बने रहिए हमारे साथ में। दर्शकों को वो अस्पताल भी दिखाना बहुत जरूरी है जहां पर तमाम इंतजाम तैयार रखे गए हैं। साथ ही एम्बुलेंसेज जो है वो सिलक्यारा सुरंग के मुहाने पर तैनात हैं, ताकि जैसे ही मजदूर बाहर निकलते हैं उन्हें अगर चिकित्सकीय सहायता की जरूरत होती है तो उन्हें चिन्याली सौर के उस अस्पताल में ले जाया जाएगा। किस तरीके के वहां इंतजाम हैं और जैसे ही मजदूर बाहर निकलते हैं चिन्याली सौर के अस्पताल में उन्हें ले जाया जाएगा। और इस अस्पताल में किस तरीके की तैयारियां की गई हैं इसकी पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। हमारे सहयोगी सुरेंद्र डसीला ने इसकी पूरी जानकारी ली है और तैयार की है ये रिपोर्ट। सिलक्यारा टनल ऑपरेशन का 17वां दिन है और अगले कुछ घंटों में बड़ी कामयाबी मिल सकती है। इस वक्त मैं चिन्याली सौड़ सामुदायिक अस्पताल में हूं। आप यहां देखिए, क्योंकि जैसे ही तमाम मजदूरों को वहां से निकाला जाएगा तो उसके बाद इसी हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा गतिविधियां बढ़ेंगी। 41 मजदूरों के लिए स्पेशल वार्ड यहां तैयार किया गया है। तमाम डॉक्टर्स की टीमें हैं। टनल के बाहर भी 20 लोगों का मेडिकल स्टाफ है, जिसमें 15 डॉक्टर हैं, 5 मेडिकल कर्मी हैं। तमाम लोग वहाँ मौजूद हैं, सीएमओ वहाँ मौजूद हैं। और जिस तरह से 51.2 मीटर से ज़्यादा अब तक ड्रिलिंग हो चुकी है, उससे ये लगता है कि अगले कुछ घंटों में कामयाबी मिल सकती है। जो तमाम टीमें काम कर रही हैं उनका ये कहना है कि अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आगे आती है तो उसको निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी, क्योंकि ऑगर मशीन जब तक काम कर रही थी तब दिक्कतें ज़्यादा थी, लेकिन अब जब मैनुअल ड्रिल हो रहा है तो उसमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं। यानी आज दोपहर के बाद शाम तक लोगों को निकाला जा सकता है। उसके बाद इसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गतिविधियां बढ़ेंगी। यहाँ अगर आप देखेंगे तो हॉस्पिटल के बाहर आईटीबीपी की तमाम टीमें हैं, अंदर उत्तराखंड पुलिस है और ये सारी फोर्सेस इसीलिए लगाई गई हैं ताकि जो लोग उस वक्त लाए जाएंगे किसी तरीके का अन्य लोगों की आवाजाही अंदर ना हो, संबंधित लोग ही हॉस्पिटल में जाएँ। तमाम लोग जो इस पूरे ऑपरेशन में लगे हुए हैं बीते कई दिनों से, 17वां दिन है, इसलिए तमाम लोगों को आज ये भी उम्मीद है कि जिस तरह की कामयाबी देर रात से मिल रही है उससे अगले कुछ घंटों में जो तमाम मजदूर हैं उनको बाहर निकाला जा सकता है। कैमरा पर्सन संदीप बड़ोला के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, उत्तरकाशी।
तो चिन्यालीसौड़ के अस्पताल में किस तरीके से तैयारियां रखी गई हैं, सुरेंद्र डसीला की इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बताया। और देखिए किस रफ्तार के साथ में मलबा निकाला जा रहा है। जल्द से जल्द उम्मीद की जा रही है कि वो खुशखबरी जिसका इंतजार 17 दिन से लगातार किया जा रहा है, रात दिन हर पल जिस चीज का इंतजार है, वो घड़ी जल्द से जल्द आ जाए। और ये वो पाइप है जिससे वो मलबा निकाला जा रहा है। इस पाइप के दूसरे मुहाने के ऊपर, दूसरे छोर के ऊपर वो रैट माइनर्स मौजूद हैं जो अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर उन 41 जिंदगियों को बचाने की कवायद के अंदर लगे हुए हैं। किस तरीके से, किस रफ्तार के साथ में ये काम चल रहा है। दोनों छोर आपको दिखा रहे हैं। देखिए मलबा निकल रहा है, उस छोर को की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही वो छोर जहां अंधेरे में जिस टॉर्च की रोशनी को आप देख रहे हैं, ये हेलमेट पर लगा हुआ वो टॉर्च है, वो रोशनी है जिसकी मदद से वो रैट माइनर्स अंदर खुदाई कर रहे हैं। करीब 52 मीटर की दूरी तक वो पार कर चुके हैं। महज 5 से 6 मीटर की दूरी अभी और बची है। उस मलबे की दीवार को हटाने की कवायद इस समय तेजी से चल रही है। और इसी का नतीजा है कि मजदूरों के परिवार जो बाहर इंतजार कर रहे हैं सिलक्यारा सुरंग के, वहां उन्हें कहा गया है कि उन मजदूरों के कपड़े, बैग वगैरह तैयार रखे जाएं, क्योंकि साथ ही जैसे ही मजदूर बाहर आते हैं, 41 वो लोग बाहर आते हैं, वो श्रमवीर बाहर आते हैं, उन्हें तत्काल चिकित्सकीय सुविधा के लिए उन्हें मुहैया कराई जाएगी। चिन्यालीसौड़ का कम्युनिटी अस्पताल जो है उसे तैयार रखा गया है। बाकायदा एक वार्ड तैयार किया गया है जहां 41 बेड लगाए गए हैं। साथ ही जो एयर एम्बुलेंस है उसे भी तैयार रखा गया है। ऋषिकेश के एम्स में भी तैयारी रखी गई है कि अगर किसी को किसी आपातकाल की जरूरत पड़ती है तो उसे हेलीकॉप्टर के जरिए, एयर एम्बुलेंस के जरिए उसे ऋषिकेश के एम्स पहुंचाया जाए। तो तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। रास्ता क्लियर किया गया है वहां पर, ताकि कम से कम समय के अंदर उन मजदूरों को अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। और आप अंदाजा लगा सकते हैं 17 दिन तक अगर कोई व्यक्ति धूप में ना देख पाया हो, वो अंदर फंसा हुआ हो, तो उसकी पर क्या गुजरी होगी, किस तरीके का उनका मनोबल होगा। ऐसे में उनकी हिम्मत की भी दाद दी जानी चाहिए जितनी मुश्किल के साथ उन्होंने इस चुनौती का सामना किया। और साथ ही उन मजदूरों को भी सलाम किया जाना चाहिए जो लगातार ये कोशिशें कर रहे हैं कि वो 41 जिंदगियां जल्द से जल्द बाहर आ जाएं। एक बार फिर रुक करेंगे। मेरी सहयोगी अंजलि सिंह लगातार रिपोर्ट कर रही हैं ग्राउंड जीरो से। रात दिन हर तस्वीर आप तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। अंजलि, लगातार ऐसा लगता है कि अब हलचल तेज हो गई है और आज का दिन कहा जा सकता है शायद वो दिन जिसका इंतजार 17 दिनों से चल रहा था। इस समय क्या हलचल है, किस तरीके की तैयारियां वहां की गई हैं, कैसे रास्ते को क्लियर रखा जा रहा है ताकि जैसे ही मजदूर बाहर आए एम्बुलेंस लगाई जाए और उन्हें अस्पताल तक पहुंचाया जाए? जी देखिए, आज बिल्कुल प्रबल उम्मीदें हैं कि आज ये ब्रेक थ्रू मिलेगा, आज ये रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंजाम तक पहुंचेगा। और ऐसे में हम तैयारियां भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो रास्ता जहां पर पानी था और थोड़ी गड्ढे जैसी स्थिति थी उसको पूरी तरह से क्लियर किया जा रहा है। टनल से यही रास्ता जो है सीधे बाहर की ओर निकलेगा जो चिन्यालीसौड़ की ओर आगे बढ़ेगा। तो इस पूरे रास्ते में अब जो है काम किया जा रहा है। यहाँ पर मिट्टी डालकर जो पानी है उसको हटाया जा रहा है, गड्ढों को भरा जा रहा है। और कोशिश यही है कि जब एक बार ये सभी मजदूर आते हैं तो उनको एम्बुलेंस में बिठाकर ग्रीन कॉरिडोर देकर सीधे अस्पताल पहुंचाया जाए, क्योंकि ये प्रोटोकॉल होगा। इतने दिन से ये लोग अंदर फंसे हुए हैं, काफ़ी सारी मेडिकल हेल्प जो है वो चाहिए होगी। उसके लिए एक टीम जो है मेडिकल टीम वो यहाँ पर साइट पर ही तैनात है जो मजदूरों से बिल्कुल प्रार्थनाएं और प्रयास दोनों लगातार सतत रूप से चल रहे हैं। अंजलि, आप बने रहिए हमारे साथ में, लेकिन दर्शकों को जरा ये भी समझा दें कि दरअसल ये रैट माइनिंग होती क्या है, किस तरीके से रैट माइनिंग की जा रही है इस समय। और 6 मीटर का जो मलबा बचा है उसे दूर करने की, उसे हटाने की कवायद तेजी से चल रही है। ऑगर मशीन का जो टुकड़ा पाइप में फंसा था उसे हटा लिया गया, उसके बाद ही ये रैट माइनिंग शुरू हुई। और देखिए ये अंदर जो आप धुंधली सी तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल ये उस पाइप के अंदर की तस्वीर है जहां छैनी हथौड़ी की मदद से खुदाई की जा रही है। करीब 10 से 15 किलो मलबा निकाला जा रहा है। और किस तरीके से निकाला जा रहा है, देखिए ये मजदूर जो रस्सी से खींच रहे हैं, ये जो ट्रॉली बाहर निकलती है इसके अंदर वो मलबा है जो इस पाइप के जरिए निकाला जा रहा है। इस पाइप के दूसरे छोर के ऊपर रैट माइनर्स हैं, यानी वो लोग हैं जो छैनी हथौड़े की मदद से जैसे चूहा बिल बनाता है उस तरीके से वो वहां पर खुदाई कर रहे हैं। मलबा निकाला जा रहा है, मलबे को पाइप के जरिए, इस पाइप के अंदर इस ट्रॉली के जरिए बाहर निकाला जाता है। 10 से 15 किलो मलबा निकाला जाता है, फिर व्हील ट्रॉली अंदर भेजी जाती है और यही कवायद तेजी से चल रही है। नवीन भटनागर जी और साथ ही पीके मिश्रा जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पीके मिश्रा जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। अब ऐसा लग रहा है कि जल्द ही वो खुशखबरी आ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से अंजलि भी रिपोर्ट कर रही है, मजदूरों के परिवारों से कहा गया है कि वो उन मजदूरों के बैग, कपड़े वगैरह तैयार रखें। क्या माना जाए, कुछ घंटे और? बिल्कुल प्रणय जी, मैं क्लियरली बताना चाहता हूं कि लास्ट पाइप अभी लग रहा है। इसका मतलब है कि 57 मीटर या 58 मीटर तक ये लास्ट पाइप चला जाएगा और लास्ट पाइप का एंड जरूर खुल जाएगा वहां तक जहां पर हमारे ये मजदूर फंसे पड़े हैं।
मेरे को उम्मीद है ये हमारा लास्ट पाइप होगा। और मैं इन रैट माइनर्स को सैल्यूट देता हूं, जिस तरीके से उन्होंने ब्रीदिंग apparatus ले करके 55 मीटर के अंदर सुड़ंग में जाके 2 फीट का सुड़ंग में जा करके वहां पर हथौड़ा और छन्नी में काम करते हैं। और इन्हें देखिए, जो मलबा जितना भी 10-15 केजी का निकालते हैं उसको वो ट्रॉली में भरते हैं, फिर उसको निकाला जाता है और हर एक 10-15 मिनट में बिल्कुल बेहद चुनौतीपूर्ण ये काम है पीके मिश्रा जी। जिस तरीके से आप बता रहे हैं, दर्शकों के दिमाग में भी वो तस्वीर बन रही होगी कि उस पाइप के अंदर कैसे ये रैट माइनर्स काम कर रहे हैं। नवीन भटनागर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भटनागर जी, अगर बात की जाए कि मलबा हट जाने के बाद जो आगे की प्रक्रिया होगी, किस तरीके से, क्या एनडीआरएफ के कर्मी जो है वो अंदर जाएंगे और उसके बाद एक एक कर मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा? कितनी लंबी ये प्रक्रिया रह सकती है? बिल्कुल, एनडीआरएफ के 15 जवान एकदम तैयार है ब्रीदिंग एपरेटस सेट और ट्रॉली को लेकर, जो रिवॉल्विंग में व्हील्स लगे हुए हैं उनको लेके वो अंदर जाएंगे और जाके और उनको वर्कर्स को लिटा के, क्योंकि अभी वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो क्रॉलिंग करके जा सके, बाहर निकल सके, तो उनको उस पर ट्रॉली पे लिटा के और बाहर निकाला जाएगा प्रॉपर ऑक्सीजन के साथ। और इन द मीन टाइम पाइप के अंदर ऑक्सीजन और हवा का मिक्सचर जो है उसको जो है एग्जॉस्ट फैन या अपना दूसरे किसी डिवाइस की मदद से बढ़ाया जाएगा, ताकि वो जो ये लंबा ट्रैक है 57 मीटर का, तो इसके अंदर जो है काफ़ी गर्मी रहेगी और हवा की भी दिक्कत होगी, ऑक्सीजन की भी दिक्कत होगी, तो वो भी हमें बाहर से सप्लाई देनी पड़ेगी। और साथ ही BA-SAT की मदद से सभी को बाहर निकाला जाएगा। तो हमारे जो 14 जवान और एक बिल्कुल एनडीआरएफ की टीम लगातार तैयार है, मुस्तैद है और तैनात है उस सिलक्यारा सुरंग में, जहां 17वें दिन रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चल रहा है।